Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We always look forward to bringing you a new series of messages as we will today. हम हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं कि आपके लिए एक नई संदेश श्रृंखला लेकर आएं, जैसे कि आज हम करेंगे। And today we are bringing you a series about Jesus' 7 letters to the 7 churches in the book of Revelation. और आज हम आपके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं के लिए यीशु के 7 पत्रों पर आधारित श्रृंखला लेकर आए हैं। We are calling this series, What Does Jesus Think? हमने इसे शीर्षक दिया है, यीशु क्या सोचता है। Because the resurrected Jesus tells us exactly what we need to know in these 7 letters. क्योंकि पुनरुत्थित यीशु इन 7 पत्रों में हमें बिल्कुल वो बातें बताता है जो हमें जानने की जरूरत है। In the first letter, we are going to look at what Jesus thinks about our love for Him. पहले पत्र में हम देखेंगे कि यीशु उसके प्रति हमारे प्रेम के बारे में क्या सोचता है। I'm sure you agree with me that enduring love between husband and wife is a beautiful sight. मुझे यकीन है कि आप इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि एक पति और पत्नी के बीच में स्थायी प्रेम एक खूबसूरत दृश्य है। Where they have deeper love 40 years after they are married than the day they met. जहां विवाह के 40 वर्ष बाद उनमें उससे कहीं गहरा प्रेम है जितना उनके पहली बार मिलने पर था। I have known couples who have been married for many years and yet they can't stand to be away from each other. मैं ऐसे जोड़ों को जानता हूं जिनकी शादियों को वर्षों बीत चुके हैं, परंतु तो भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। The husband is overjoyed to get home to his beloved wife. पति बहुत आनंदित है कि जल्दी से घर जाकर अपनी प्रिय पत्नी से मिले। And the wife is eager to see her precious husband arrive each night. और पत्नी अपने अनमोल पति को हर शाम घर आते देखने के लिए उत्सुक रहती है। It is a beautiful, inspiring and thrilling experience for everyone around them. उनके आसपास के लोगों के लिए ये एक खूबसूरत, रोमांचक और प्रेरणादायक अनुभव है। In a day when enduring love is rare, आज के समय में जबकि स्थायी प्रेम दुर्लभ है, such a marriage relationship is awe-inspiring. ऐसा वैवाहिक संबंध अद्भुत प्रेरणा स्रोत है। In the same way, our continuous love for and total commitment to our Lord Jesus Christ inspires others around us. इसी रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा लगातार प्रेम और उसके लिए पूर्ण समर्पण हमारे आसपास के लोगों को प्रेरणा देता है। And our continuous love for our Lord Jesus Christ is near and dear to the heart of God. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा लगातार प्रेम परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब और प्रिय है। You say, but how do we know this? और आप कहेंगे, हमें ये कैसे पता चलता है? The only way we know what brings joy to the heart of Jesus is through the words that He has already told us. ये जानने का एकमात्र तरीका कि यीशु के हृदय को कौन सी बात प्रसन्नता देती है, वो है उसके उन शब्दों के द्वारा जो उसने पहले ही हमसे कहे हैं। In His 7 letters to the 7 churches in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं के नाम अपने 7 पत्रों में Jesus tells us exactly what He likes and dislikes. यीशु हमें स्पष्ट बताता है कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। Jesus tells us exactly what is honoring to Him and what is not. यीशु हमें स्पष्ट बताता है कि क्या उसे आदर देता है और क्या उसे आदर नहीं देता है। Jesus tells us exactly what is pleasing to Him and what is not. यीशु हमें स्पष्ट बताता है कि क्या उसे प्रसन्न करता है और क्या उसे प्रसन्न नहीं करता है। There is no need for confusion by those who claim to speak for the Lord. जो प्रभु के लिए बोलने का दावा करते हैं, उनको उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। He speaks for history. वो इतिहास के बारे में बोलता है। For He has already told us all we need to know. क्योंकि जो हमें जानने की जरूरत है वो हमें पहले ही बता चुका है। Jesus Himself has shown us the way because He is the way. यीशु ने खुद हमें मार्ग दिखाया है क्योंकि वो ही मार्ग है। And that is why this series of 7 messages is a vitally important series of messages. और इसीलिए 7 संदेशों की ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश श्रृंखला है। In times of confusion and rampant false teaching, उलझन और बेलगाम झूठी शिक्षा के इस समय में it is vitally important to cling to the words of the risen Lord Jesus. जी उठे प्रभु यीशु के वचनों से लिपटे रहना बहुत ही आवश्यक है। In each one of His 7 letters, Jesus begins by saying, I know. यीशु के 7 पत्रों में
प्रत्येक में यीशु ये कहते हुए प्रारंभ करता है, मैं जानता हूं। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means that there is nothing hidden from the eyes of Jesus. इसका अर्थ है कि यीशु की आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। It means that he knows about the faithfulness and the unfaithfulness of his children. इसका अर्थ है कि वो अपने बच्चों की विश्वास योग्यता और अविश्वास योग्यता के बारे में जानता है। It means that he knows who is truly serving him and who is self-serving. इसका अर्थ है कि वो जानता है कि कौन सच में उसकी सेवा कर रहा है और कौन अपनी सेवा कर रहा है। It means that he knows about the deeds and the misdeeds of each believer. इसका अर्थ है कि वो हर विश्वासी के अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों के बारे में जानता है। The risen Christ sends his first message to the church in the city of Ephesus. जी उठा मसीह अपना पहला संदेश इफिसुस की कलीसिया को भेजता है। Ephesus was a very important city at that time. इफिसुस उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। It was not the capital, but it was more important than the capital. ये राजधानी नहीं था, परंतु राजधानी से बढ़कर था। Ephesus was the most significant city in that region इफिसुस उस इलाके में सबसे विशेष शहर था, because Ephesus was a free city and self-governing city. क्योंकि इफिसुस एक स्वतंत्र और आत्मनियंत्रित शहर था। Roman soldiers were not occupying it. रोमन सैनिकों का इस पर कब्जा नहीं था। Secondly, Ephesus was the center of the pagan worship of Artemis. दूसरा, इफिसुस अर्तेमिस की अन्य जाति उपासना का केंद्र था। Thirdly, Ephesus was a city with a diverse ethnic population. तीसरा, इफिसुस में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते थे। The Apostle Paul stayed in Ephesus longer than any other city. प्रेरित पौलुस किसी भी और शहर से ज्यादा समय इसी शहर में रहा। He was there for over 3 years. वो 3 साल से ज्यादा समय तक यहाँ रहा। Why? क्यों? Because it was probably the hardest place to teach the gospel of the living Christ. क्योंकि जीवते मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए ये शायद सबसे मुश्किल जगह थी। But when the people of Ephesus understood the gospel, they responded with passion. परंतु जब इफिसुस के लोगों ने सुसमाचार को समझ लिया तो उन्होंने अति उत्साह के साथ इसका प्रत्युत्तर दिया। Ephesus also was the place where John lived for a long time. इफिसुस ही वो जगह थी जहां यूहन्ना काफी समय तक रहा। Now listen to the reading of Revelation chapter 2 verses 1 through 7. अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 1 से 7 पदों के वचनों को सुनिए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। I love the description of the risen Christ. मुझे जी उठे मसीह की व्याख्या बहुत अच्छी लगती है। He holds all 7 stars in his hands. वो 7 तारों को हाथ में लिए हुए हैं। These 7 stars represent his churches throughout the world. ये 7 तारे पूरी दुनिया में उसकी 7 कलीसियाओं का प्रतीक हैं। Jesus is sovereign over all his children. यीशु अपने सब बच्चों पर प्रभु है। Jesus is in control of the lives of all who have submitted to his control. यीशु उन सब के जीवनों का नियंत्रक है जो उसके नियंत्रण के अधीन हो गए हैं। Jesus holds the security of all who love him in his very powerful hand. यीशु के अति शक्तिशाली हाथों में उनकी सुरक्षा है जो उससे प्रेम करते हैं। Jesus would never let any of his own perish or be lost or be snatched away from him. यीशु कभी भी अपने किसी जन को नाश होने, खोने या अपने हाथ से छीनने नहीं देता। What a comfort, what a joy for us who know that. हम जो ये जानते हैं, हमारे लिए क्या ही तसल्ली और आनंद की बात है।
He also walks in the middle of the 7 golden lampstands. वो 7 सोने के दीवटों के बीच में भी चलता है। That fact tells us that Jesus is actively moving in the middle of his church. ये तथ्य हमें बताता है कि यीशु निरंतर अपनी कलीसिया के बीच में चलता फिरता है। Jesus said, यीशु ने कहा, where 2 or 3 are gathered in Jesus' name and seek his face, he will be with them. जहां 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होकर उसकी खोज करेंगे, वो उनके संग होगा। What does the risen Christ think of these believers in Ephesus? जी उठा मसीह इफिसुस के इन विश्वासियों के बारे में क्या सोचता है? First, Jesus praises them because he sees in them 3 praiseworthy merits. पहले यीशु उनकी प्रशंसा करता है क्योंकि वो उनमें प्रशंसा लायक 3 योग्यताएं देखता है। Second, he finds in them 1 deep disappointment. दूसरा, वो उनमें एक गहरी निराशा की बात को देखता है। And third, he gives them a 3-step recovery program. और तीसरा, वो उन्हें सही करने के लिए 3 चरण का एक कार्यक्रम बताता है। Let's look first at the 3 praiseworthy merits Jesus sees in the Ephesian believers. आइए पहले उन 3 प्रशंसा लायक योग्यताओं को देखते हैं जो यीशु इफिसुस के विश्वासियों में देखता है। The believers in Ephesus were alert. इफिसुस के विश्वासी सचेत थे, They were discerning. वो विवेकी थे। Discernment is a vitally important virtue for a believer to have. एक विश्वासी में विवेकी होने का गुण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Ephesians tested false teachers and then rejected their false teaching. इफिसियों ने झूठे शिक्षकों को परखा और फिर उनकी झूठी शिक्षा को अस्वीकार किया था। They faced tribulations, persecution, and discrimination with courage. उन्होंने कठिनाइयों, सताव और अपने साथ हुए भेदभाव का साहस के साथ सामना किया। They did not give in to the current of culture and surrender their convictions. उन्होंने संस्कृति के दबाव के सामने हार मानकर अपने दृढ़ निश्चयों की कुर्बानी नहीं दी। They were biblically sound and they did not tolerate evil. वो बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते थे और उन्होंने बुराई को सहन नहीं किया। They refused to allow sin to fester like a cancer in their midst. उन्होंने अपने मध्य में पाप को कैंसर के समान सड़न पैदा नहीं करने दी। They would not put up with the sin of the Nicolaitans. उन्होंने नकुलाइयों के पाप को सहन नहीं किया। The Ephesus believers were hard workers and they had done everything right. इफिसुस के विश्वासी कठिन परिश्रमी थे और उन्होंने सब कुछ सही किया था। But परंतु in their focus on doing the right things, they forgot to do the most important things. सही काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो सबसे महत्वपूर्ण काम करना भूल गए। They forgot about their love for Jesus Christ. वो यीशु मसीह के लिए अपने प्रेम को भूल गए थे। And this was the deep disappointment Jesus found in them. और यीशु ने उनके अंदर इस गहरी निराशा की बात को पाया। You know that Jesus loves you, right? आप जानते हैं कि यीशु आपसे प्रेम करता है, ठीक है? And Jesus tells you that he loves you. और यीशु आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। But did you know that Jesus wants you to love him back? परंतु क्या आप जानते हैं कि यीशु चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें? Believe the right thing about him? Yes. उसके बारे में सही बात पर विश्वास करें, हाँ। But expressing your love for him is more important than anything else. परंतु उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। Jesus wants you to love him. यीशु चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। He desires your love. वो आपके प्रेम की इच्छा रखता है। He wants you to act on your love for him day in and day out. वो चाहता है कि आप रात दिन उसके प्रति प्रेम पर कार्य करें। The problem with all of us is that we live busy lives. हम सब के साथ समस्या ये है कि हम सब बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं। And we take the Lord's love for granted. और प्रभु के प्रेम को हम हल्की सी बात समझते हैं। We take loving the Lord for granted. हम प्रभु से प्रेम करने को हल्की सी बात समझते हैं। In the Old Testament, we have a powerful symbol to illustrate his relationship with his people. पुराने नियम में हम उसके लोगों के साथ उसके संबंध के उदाहरण का एक शक्तिशाली चिन्ह पाते हैं। That symbol is that of a husband and wife. वो चिन्ह है एक पति और पत्नी का। God's people deserted God, and that broke his heart. परमेश्वर के लोगों ने उसे त्याग दिया और इससे उसका दिल टूट गया। Read the book of Hosea about this. इस बारे में होशे की पुस्तक को पढ़ें। In the New Testament, the church is the bride of Christ. नए नियम में कलीसिया मसीह की दुल्हन है। Christ is broken-hearted when his people love things more than love him. जब मसीह के लोग
उससे ज्यादा वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो उसका दिल टूटता है। Did you know that you can serve Jesus, but your love for Jesus can still be cold? क्या आप जानते हैं कि यीशु की सेवा करते हुए भी उसके प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ सकता है? Did you know that you can believe all the right doctrine, but your adoration of Jesus can be non-existent? क्या आप जानते हैं कि सब अच्छी शिक्षाओं पर विश्वास करते हुए भी यीशु के लिए आपकी भक्ति नदारद हो सकती है? When your love for Christ dies, then your service for Him becomes a drudgery instead of joy unspeakable. जब मसीह के प्रति आपका प्रेम मर जाता है तो उसके लिए आपकी सेवा वर्णन से बाहर आनंद के बजाय उबाऊ बन जाती है। Here is the good news for all of us who have forsaken our first love. हम में से उन सब के लिए जो अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हैं, खुशखबरी ये है, Your divine lover wants you back. आपका ईश्वरीय प्रेमी आपको वापस पाना चाहता है। And that is why He gives you a 3-step program for recovering your love for Him. और इसीलिए वो आपको उसके प्रति प्रेम को ठीक करने के 3 चरण का एक कार्यक्रम देता है। Here are the 3 steps. ये हैं वो 3 चरण। First, recall. पहला, याद करो। Second, reverse. दूसरा, वापस मुड़ो। Third, recapture. तीसरा है पहले के समान करना। Step 1, recall the past times when you were so overwhelmed by the love of God in Christ. पहला चरण, उस समय को याद करो जब तुम मसीह में परमेश्वर के प्रेम से इतने अभिभूत थे। A time when you were overwhelmed by the forgiveness of your sins in Christ. वो समय जब तुम मसीह में अपने पापों की क्षमा से इतने अभिभूत थे। A time when you were overwhelmed by the gift of eternal life in Christ. वो समय जब तुम मसीह में अनंत जीवन के वरदान से इतने अभिभूत थे। Recall the time when you were so overwhelmed that your love and adoration for Jesus were on fire. उस समय को याद करो जब तुम इतने अभिभूत थे कि यीशु के लिए तुम्हारा प्रेम और भक्ति एक आग के समान था। Then recall what caused that flame to die down. फिर याद करो कि किस चीज ने उस ज्वाला को ठंडा कर दिया। Then ask yourself these questions. फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछें, What sin entered into my life? कौन सा पाप मेरे जीवन में आ गया? What or whom distracted me from my love for Him? मसीह के लिए मेरे प्रेम से किसने मेरे ध्यान को भंग किया? What or whom diverted my attention? मेरे ध्यान को किसने भटकाया? What or whom stole my heart's devotion? किसने मेरे हृदय की भक्ति को चुराया? My listening friend, the place of failure is the very place of recovery. मेरे श्रोता मित्र, असफलता का स्थान ही सुधारने का स्थान है। And that is why Jesus says, repent. और इसीलिए यीशु कहता है, पश्चाताप करो। Step 2 is reverse course. दूसरा कदम है वापसी की दिशा। Turn around. घूम जाओ, Go back. वापस जाओ। Don't just feel remorse. केवल पछतावे का एहसास मत करो। That feeling by itself is useless. खुद में ही ये एहसास व्यर्थ है। You must also act on the feeling of remorse by reversing course. आपको वापस मुड़कर उस पछतावे के एहसास पर कार्य भी करना है। Step 3 is recapture. तीसरा चरण है पहले के समान करना। You must recapture the time when you loved being in the presence of Christ. आपको उसी समय को दोबारा कार्यशील करना है जब आपको मसीह की उपस्थिति में रहना अच्छा लगता था। Recapture the time when you loved worshiping Christ. उसी समय को दोहराएं जब आपको मसीह की आराधना करना बहुत अच्छा लगता था। Recapture the time when your love for Christ occupied your thoughts and your desires and your decision making. उसी समय को दोहराओ जब मसीह के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारे विचारों, इच्छाओं और निर्णयों पर हावी रहता था। Jesus said, यीशु ने कहा, if you persist in going your own way, यदि तुम अपने ही मार्गों में चलते रहो, he will have no choice but to remove your lampstand. तो उसके पास आपके दीवट को हटाने के अलावा और कोई चुनाव नहीं होगा। That means that the light of Christ will be extinguished from your life. इसका अर्थ है कि मसीह की ज्योति आपके जीवन से बुझा दी जाएगी। The light of Christ will be taken away from the life of church members. कलीसिया के सदस्यों के जीवन से मसीह की ज्योति हटा ली जाएगी। Please take heed of this warning. कृपया इस चेतावनी पर ध्यान दें। I want to go quickly to verse 7
where the positive reward for repentance is mentioned. मैं जल्दी से 7 पद पर जाना चाहता हूं जहां पश्चाताप के सकारात्मक प्रतिफल के बारे में बताया गया है। It is eternal life with Christ. ये प्रतिफल है मसीह के साथ अनंत जीवन। Adam and Eve grabbed from the tree of life and they lost everything. आदम और हवा ने जीवन के वृक्ष से तोड़ा और सब कुछ खो दिया। But when you love Jesus, He will pick the best of the fruit of that tree and hand it to you. परंतु जब आप यीशु से प्रेम करते हैं तो वो उस वृक्ष से सबसे उत्तम फल तोड़कर आपको देगा। Let me tell you a story as I conclude this message. इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। A well-known 19th century lecturer was deeply devoted to and adoring of his invalid wife. 19वीं शताब्दी में एक बहुत प्रख्यात प्रवक्ता था जो अपनी अपाहिज पत्नी के प्रति बहुत समर्पित था और उसे बहुत प्रेम करता था। At the close of a lecture one night in a town many miles away from his home, एक रात एक नगर में जो कि उसके घर से कई मील दूर था, लेक्चर खत्म करने के बाद the lecturer's friends urged him not to attempt the journey home until morning. उस प्रवक्ता के मित्रों ने उससे निवेदन किया कि वो रात को यात्रा ना करे और सुबह को ही जाए। They said, the last train has left and you will have to hire a special cart into the city. उन्होंने कहा आखिरी गाड़ी निकल गई है और आपको अपने नगर जाने के लिए विशेष घोड़ा गाड़ी को किराए पर लेना पड़ेगा। It is cold and sleeting. और बाहर बहुत सर्दी और ओलों के साथ वर्षा हो रही है। You will face several miles of rough riding before you get home. घर पहुंचने के लिए आपको बहुत ही कठिन यात्रा करनी पड़ेगी। His reply was very simple. उसका उत्तर बहुत साधारण था। But at the other end of those miles, I shall find my beloved wife. उसने कहा परंतु उस मीलों लंबी यात्रा के उस ओर मैं अपनी प्रिय पत्नी को पाऊंगा। My listening friend, मेरे श्रोता मित्र, loving Jesus will not only make the journey easy, यीशु से प्रेम करने से न केवल यात्रा ही आसान बनेगी, but loving Jesus will assure you of being with Him forever. परंतु यीशु से प्रेम करना आपको ये निश्चय भी देगा कि आप सदा के लिए उसके संग रहेंगे। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।